बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 6 और लेक्चर नंबर 3 है। यूनिट 1 एंड टॉपिक है सेट्स। इस टॉपिक में सेट्स में आज हमारे पास एक्सरसाइज है 1.3। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस और उनकी एग्जाम्पल समझाऊंगी ताकि आपके लिए एक्सरसाइज समझना बहुत आसान हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है टाइप्स ऑफ सेट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेट्स। यहाँ 3 तरह की टाइप्स ऑफ सेट्स होती हैं। नंबर 1 फाइनाइट सेट्स, नंबर 2 इनफाइनाइट सेट्स, नंबर 3 एम्प्टी सेट्स। सबसे पहले है फाइनाइट सेट्स। ठीक है, फाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट मीन्स जिसे काउंट किया जा सके। ठीक है, अ सेट हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों यानी जिसे काउंट किया जा सके वो फाइनाइट सेट कहलाता है। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल है a इज इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ऐसा सेट जिसमें 10 से लेस देन नेचुरल नंबर्स हो, यानी नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं तो 10 से लेस कौन से हो जाएंगे? 1 से 9 तक हम इसे काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है? फाइनाइट सेट है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 b इज इक्वल टू द सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपको पता है वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। आप इससे भी काउंट कर सकते हैं, तो ये भी क्या है? फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें अनलिमिटेड नंबर हों यानी जिसे हम काउंट नहीं कर सकते वो कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 1 है द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड आगे दिया हुआ है आपके पास डॉट डॉट। इट मीन्स इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो 1 है लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट कुछ भी नहीं है, हमें नहीं पता एंडिंग पॉइंट क्या है, तो हम इसे काउंट नहीं कर सकते। ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। नंबर 2 द सेट ऑफ ऑड नंबर्स o इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। अब यहाँ देखें इसका भी एंडिंग पॉइंट नहीं है तो हम इसे भी काउंट नहीं कर सकते। ये क्या हो गया है? इनफाइनाइट सेट। इसी तरह पॉइंट नंबर 3 द सेट ऑफ होल नंबर्स w इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। इसका भी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है तो ये भी क्या हो गया है? इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्टी सेट। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज नोन एज एन एम्प्टी सेट और नल सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो यानी खाली हो बिल्कुल, वो सेट कहलाता है एम्प्टी सेट और नल सेट। Next, singleton set. A set having a single element is called a singleton set. For example, set A, B and उसके बाद 1/2 etc are singleton sets. ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट, वो कहलाता है सिंगलेटन सेट। यहाँ आपको कुछ इसकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं। नंबर नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। Two sets are called equivalent if and only if one-to-one correspondence can be established between them. Equivalent का मतलब होता है आपके पास कोई से 2 सेट्स दिए गए हैं, ठीक है, और दोनों सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेट A है और एक सेट B है, सेट A में आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं और सेट B में भी आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो दोनों में देखें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है, दोनों में एलिमेंट्स की तादाद बराबर है, तो ऐसा सेट कहलाता है इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अगेन कंसीडर 2 सेट्स। यहाँ पर 2 सेट्स दिए गए हैं। वी ट्राई टू स्टैब्लिश 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन देम एज गिवन बेलो। अब यहाँ देखिए 1 के साथ A की कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, 3 के साथ E की, 5 के साथ I, 7 के साथ O, लेकिन U के साथ कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट सेट नहीं। अगर यहाँ पर U नहीं होता, दोनों में 4 एलिमेंट्स थे, तो ये इक्विवेलेंट सेट हो जाता। नेक्स्ट है नॉन इक्विवेलेंट सेट। Two sets are called non-equivalent if one-to-one correspondence cannot be established between them. नॉन इक्विवेलेंट क्या होगा? अगर दोनों में एलिमेंट्स की तादाद बराबर नहीं है दोनों सेट्स में, तो वो हो जाएगा नॉन इक्विवेलेंट सेट। नंबर नेक्स्ट इक्वल सेट्स। सपोज सेट P एंड Q आर एनी 2 सेट्स। अब यहाँ देखें सेट P एंड Q कोई भी 2 सेट्स हैं। सेट P में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड Q में है 3 1 5 2 4। अब यहाँ देखें एलिमेंट्स सेम है, सिर्फ एलिमेंट्स की अरेंजमेंट चेंज है। सेट P में एलिमेंट्स तरतीब से दिए गए हैं जबकि Q में जो है वो एलिमेंट्स की तरतीब
नहीं है आगे पीछे, लेकिन एलिमेंट्स दोनों में सेम है। सेट पी में भी 1 है, क्यू में भी है। सेट पी में 2 है, क्यू में भी है। सेट पी में 3 है, इसी तरह सेट क्यू में भी है। सेट पी में 4 है, सेट क्यू में भी है। सेट पी में 5 है तो सेट क्यू में भी है। ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो, यानी एलिमेंट्स की तादाद भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो। अगर एक सेट में एलिमेंट्स हैं 1 से 5, दूसरे में भी 1 से 5 हो, बेशक तरतीब आगे पीछे हो, तो ऐसे सेट कहलाते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल और इक्विवेलेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। इक्वल सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं और एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, जबकि इक्विवेलेंट सेट में एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनकी तादाद सेम होना ज़रूरी है। आई होप कि आपको इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 पर। हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ द एम्प्टी सेट। अब यहाँ आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपसे कहा जा रहा है बताएं कि इसमें से कौन से जो हैं वो एम्प्टी सेट हैं। पॉइंट नंबर 1, द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1। सेट ऑफ होल नंबर्स बनाने हैं जिसमें 1 से लेस नंबर हो। 1 से लेस होल नंबर होता है 0, यानी सेट में कुछ ना कुछ मौजूद है, तो ये क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट वो होगा जिसमें कुछ भी ना हो, बिल्कुल खाली सेट हो। पॉइंट नंबर 2, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिटवीन यू एंड वी। सेट बनाना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यू एंड वी के दरमियान। आपको पता है यू एंड वी के दरमियान कोई अल्फ़ाबेट नहीं आता, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। नंबर 3, द सेट ऑफ वोवेल्स अदर देन ए एंड ओ। ए एंड ओ के अलावा बाकी वोवेल्स आपको पता है कौन कौन से होंगे, ई, आई एंड यू। इट मीन्स ये क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। 1 से छोटे लेस यानी छोटा, 1 से छोटा नेचुरल नंबर, 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, तो ये भी क्या है, एम्प्टी सेट। इसी तरह पॉइंट नंबर 5, द सेट ऑफ इवन नंबर्स विच आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ऐसे इवन नंबर्स जिन्हें ऑड नंबर्स भी कहा जाता है, तो ऐसे कोई इवन नंबर्स नहीं होते जिन्हें ऑड नंबर्स कहा जाए, तो ये भी क्या हो गया, एम्प्टी सेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। मैं आपको बता चुकी हूँ फाइनाइट जिसे हम काउंट कर सकें और इनफाइनाइट जिसे हम काउंट नहीं कर सकें। तो पॉइंट नंबर 1, ए इज इक्वल टू लेटर्स ऑफ द वर्ड हल्ला गुल्ला। अब हल्ला गुल्ला वर्ड्स में कितने लेटर है, आपने इसे काउंट करना है, ये काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट। पॉइंट नंबर 2, बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपको पता है नेचुरल नंबर्स स्टार्ट तो 1 से होते हैं, लेकिन उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो इट मीन्स आप इसे काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। इसी तरीके से इसके बाकी पॉइंट्स आपने करने हैं और इन्हें कॉपी में राइट भी करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट बताने हैं। इक्विवेलेंट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर, यानी एलिमेंट्स की तादाद बराबर होगी, और नॉन इक्विवेलेंट में एलिमेंट्स की तादाद बराबर नहीं होगी। जैसे पॉइंट नंबर 1 है, इसमें आपके पास 2 सेट्स दिए गए हैं, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड सेट बी इज इक्वल टू 1 3 7। सेट ए में देखें 2 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर नहीं है, ये हो गया नॉन इक्विवेलेंट सेट। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, सेट ए में है आपके पास 2 एलिमेंट्स ए कॉमा बी, सेट बी में भी आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं एक्स कॉमा वाई, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं, तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट। इसी तरह आपने इसके पॉइंट नंबर 3 से लेकर पॉइंट नंबर 7 तक खुद से सॉल्व करने हैं। पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल सेट्स। अब यहाँ आपने बताना है इक्वल सेट कौन से हैं। पॉइंट नंबर 1, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, बी इज इक्वल टू बी ए ई डी सी। अब देखें दोनों में एलिमेंट्स सेम है, बिल्कुल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है, सिर्फ क्या है उनकी अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अरेंजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एलिमेंट सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है तो वो इक्वल सेट कहलाएगा। नाउ पॉइंट नंबर 2, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू 1 + 0, 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3, 1 + 4। अब आपको पता है 1 + 0 1 के बराबर हो जाएगा, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4 एंड 1 + 4 5। इट मीन्स ये दोनों सेट भी बराबर हैं, तो ये भी क्या हो गए, इक्वल सेट। नंबर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3,
A इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4 आ गया, 5 माइनस 1 अगेन 4 आ गया, 4 माइनस 2 2 आ गया, 3 माइनस 1 फिर 2 आ गया एंड 2 माइनस 2 0। तो दोनों सेट बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन इक्वल। एंड इसी तरीके से पॉइंट नंबर 4, A इज इक्वल टू द सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 9। इवन नंबर्स बताने हैं लेस देन 9 यानी 2 4 6 8, ये आपके पास क्या है, इवन नंबर्स। और बी में क्या है, 0 2 4 6 8, ये भी क्या है, सेम सेट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल सेट। अब आपने स्टूडेंट्स ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो अपनी कॉपी में राइट करने हैं और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, और इन तमाम क्वेश्चंस के तमाम पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।